प्यारे बच्चों, सभी बच्चे कैसे हैं बेटा? सभी अच्छे हो? तो इन द प्रीवियस क्लास वी लर्न द लेसन सेफ्टी सेव्स, इजंट इट? सबने पढ़ा? सभी घर जाके पढ़े हो? घर जाके सबने पढ़ा लेसन को? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो इस लेसन से हमें क्या सीख मिली बेटा? क्या पढ़ा हमने इस लेसन में और हमें इससे क्या लेसन मिला? कुणाल ने क्या सीखा इससे? वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सी एस चंदापुर, सी एस समोग्रा, फॉर एवरीवन। ठीक है। तो हमने क्या इससे क्या लेसन मिला हमें इस लेसन से? कुणाल ने क्या सीखा? अपने लाइफ के छोटी छोटी गलतियों से, केयरलेसनेस से बहुत बातें उसने सीखी है ना। कुणाल हैड लर्नड अ लेसन, ही वोड नेवर टू बी केयरलेस एवर अगेन, है ना। यानी कि उसने प्रतिज्ञा की, उसने प्रण लिया कि वो आज से कभी भी केयरलेस नहीं होगा। बेटा आप लोग भी सभी क्या कीजिए, आज से ही प्रतिज्ञा कीजिए कि आज से कोई भी बच्चा केयरलेस नहीं होगा, लापरवाही नहीं करेंगे। ओके। अपने कार्य में बहुत ही पंक्चुअल होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करेंगे, समय पर उठेंगे, समय पर अपनी चीजों को एक जगह पर रखेंगे, बहुत ही सिस्टमेटिक रीति जो तरीके से अपने लाइफ को आगे बढ़ाएंगे। बेटा उसी से आपके लाइफ में जो है आपको सफलता मिलेगी। ओके। तो चलिए बेटा, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज देखो, हम कुछ बातें पढ़ेंगे जो ट्रैफिक रूल से रिलेटेड है। ओके। तो कई बच्चों को तो कई बच्चे जो है जानते होंगे कि ट्रैफिक रूल्स क्या है और सेफ्टी रूल्स जिसे हम कहते हैं वो क्या है, और कई बच्चों को नहीं मालूम होगा। तो आज के क्लास में हम आपको बताएंगे कुछ बातें जो आपने अपने माइंड में रखनी है, जो अपने दिमाग में बिठा कर रखना है। ओके। चले स्टार्ट करें हम लोग। वेरी गुड, चलते हैं। तो बेटा पिछले क्लास में भी हमने बहुत सारे रूल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आज भी हम थोड़े से और रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ओके। चलिए, तो इसमें क्या है जरा देखते हैं। यस। तो यहां पर आप देख सकते हो ये व्यक्ति क्या कर रहा है बेटा? बताइए आप लोग मुझे कि ये जो मनुष्य, ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है, ही इज ड्राइविंग अ कार, है ना। वो अपनी गाड़ी चला रहा है और वो क्या कर रहा है बताइए आप मुझे। बताइए क्या कर रहा है वो? हाँ, वो मोबाइल में बातें कर रहा है ना। तो ड्राइव करते समय क्या मोबाइल में बातें करना ठीक है? नहीं, है ना। तो देखो यहां पर एक रूल है, नेवर टॉक ऑन मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल और मूविंग ऑन द रोड। देखो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। क्या बोला जा रहा है यहां पर? नेवर टॉक ऑन मोबाइल फोन। आप मोबाइल फोन पे बात नहीं कर सकते, या कभी आपको नहीं करना चाहिए जब वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, जब आप एक गाड़ी चला रहे हो, और मूविंग ऑन द रोड, और अभी आप चल के जा रहे हो, रोड से जा रहे हो, तो आपने क्या नहीं करना है बच्चे? कभी भी जो है, हाँ, आपके पापा हो या मम्मी हो जो गाड़ी चलाते हैं, अगर वो इस तरह से कार्य कुछ करते हैं तो आप उनको बताइए कि कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हो या फिर आप रोड से चल रहे हो। ओके। क्या है ये? नेवर टॉक ऑन मोबाइल फोन वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल और मूविंग ऑन द रोड। ये बिल्कुल सही है ना बेटा? है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। अब देखो बेटा यहां पर इस चित्र में क्या देख रहे हो आप लोग? क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? ये लड़की ऐसे चल के जा रही है, कहाँ चल रही है? कहाँ पे चल रही है ये लड़की बताइए आप लोग मुझे। कहाँ चल रही है ये? रोड में चल रही है कि फुटपाथ पे चल रही है? कहाँ से होकर जा रही है बताइए? हाँ, बताइए। ये देखो बेटा, आप जब भी चल रहे हो, है ना, आप रोड से, आप गाड़ी नहीं है आपके पास, आपको पैदल जाना है, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा
फुटपाथ से ही चलोगे, यानी कि जिसे हम पेवमेंट्स बोलते हैं, साइड वॉक पेवमेंट्स बोलते हैं, वहीं से आप क्या करेंगे, चलेंगे। ओके, ये हमेशा इस बात का आप फुटपाथ पर, वेरी गुड, CS करधाना ने कहा है फुटपाथ से चलेंगे। कि देखो ऐसे, ऑलवेज वॉक ऑन द साइड वॉक पेवमेंट्स। ओके, चलिए तो अगले पर चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों व्यक्ति किसमें जा रहे हैं, किसमें यात्रा कर रहे हैं, कौन सी गाड़ी है इनके पास? जी हाँ, इनके पास एक बाइक है ना। तो बेटा इनको हम टू व्हीलर्स बोलते हैं, बाइक, स्कूटी, स्कूटर्स, इन सबको हम टू व्हीलर्स बोलते हैं, है ना। टू व्हीलर्स क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके दो चक्र होते हैं, है कि नहीं। तो कार सब क्या है बेटा, कार जो है वो सब, कार को हम फोर व्हीलर बोलते हैं, है कि नहीं, ये पता है ना आपको। तो जब भी हम कोई टू व्हीलर का यूज करते हैं तो क्या करना चाहिए आपको? देखो इन्होंने क्या पहना हुआ है, बताइए आप लोग मुझे, क्या पहना हुआ है इन लोगों ने? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या पहना है इन्होंने? हेलमेट का प्रयोग किया हुआ है ना। तो जब भी आप टू व्हीलर का प्रयोग करते हैं, आप चला रहे हो या फिर आप अपने पापा या मम्मी या अंकल किसी के पीछे बैठे भी हो, तब भी आपने क्या करना है, हेलमेट का प्रयोग करना है। ऑलवेज वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग अ टू व्हीलर। जब आप टू व्हीलर का यूज करते हो तो आप हेलमेट का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा बेटा, बताइए। अगर हेलमेट का हम प्रयोग नहीं करते हैं, इन केस अगर आपको कोई झटका लगता है, आप गिर जाते हो, है ना। यूपीएस बोर्ड क्लास से अदिति ने कहा है हेलमेट का यूज करना चाहिए। किसने कहा? अरे CS मुकालपुर से स्क्रीन शेयर किया हुआ है मैंने, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आप जरा कमेंट कीजिए, सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन इज नॉट विजिबल फॉर यू, बताइए। एक स्कूल ने कहा है उनको स्क्रीन विजिबल नहीं है। तो हेलमेट का हम हमेशा यूज करना, हमें हमेशा टू व्हीलर्स यूज करते रहे। यस कहा है, विजिबल है मैम, कहा है, थैंक यू। ओके, तो ये भी बात बहुत बहुत सही है ना। चलिए अगला रूल देखिए बेटा, यहाँ पर, यहाँ आप देख सकते हो ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ये एक कार चला रहा है ना। देखा आपने, कार चला रहा है। तो यहां पर एक रूल है कि आप अगर एक कार को ड्राइव कर रहे हैं तो आपने क्या पहनना है, आप क्या वेयर करेंगे बेटा, बताइए। हाँ, क्या वेयर करेंगे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय ने कहा है क्या वेयर करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग हमें करना चाहिए। आप देखो, आप अपने साइड सीट में बैठे हो, यानी कि आपके पास एक ड्राइवर है जो कार चला रहा है। आप ध्यान दीजिए उन्होंने सही सीट बेल्ट डाला है या नहीं डाला है। और आप उनके पास बैठे हो, आपके मम्मी है, पापा है, जो भी कार चला रहे हैं, उन्होंने जरूर सीट बेल्ट पहना होना चाहिए। और साथ ही साथ आपको भी, जो उनके पास बैठे होते हैं, उन्हें भी क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए, है ना। तो ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग अ कार। कार चलाते समय हमेशा एक सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। ओके, जी हाँ, मैंने नोट करने के लिए भी कहा था आप बच्चों से, सभी बच्चों ने नोट किया। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, while crossing the road look at the right, then the left, and then right again, and cross only when the road is clear। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? जब आप एक रोड को क्रॉस कर रहे हो, ओके, रोड क्रॉस करते समय क्या नियम है बच्चे, बताइए। क्या करना चाहिए हमें? आपको पता है रोड कैसे क्रॉस क्रॉस किया जाता है? अगर पता है तो बताइए मुझे, रोड कैसे क्रॉस करते हैं हम लोग? यूपीएस भोरकला से यस मैम बोला, बताइए आप कैसे रोड क्रॉस करते हैं? भाग जाते हो क्या एकदम से? हाँ, इधर उधर देखे बिना एकदम से दौड़ कर क्रॉस कर दिया रोड को, ऐसे करते हो क्या बेटा? कि आप लोग रोड ही नहीं क्रॉस करते?
कैसे करते हो आप रोड क्रॉस? हाँ, ओके, हाथ दिखा के धीरे धीरे से करते हैं, सीएस करधाना ने कहा है, से बच्चों ने बोला है। तो बेटा जब हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें बहुत ध्यान से क्रॉस करना चाहिए। कैसे? लुक एट द राइट, है ना, देन द लेफ्ट। पहले राइट देखो कि कोई गाड़ी आ रही है, फिर लेफ्ट की तरफ देखो कि कोई गाड़ी आ रही है, एंड देन राइट, फिर दोबारा राइट की तरफ देखो, है ना। इस तरह से बाएं दाएं देख कर क्या करेंगे आप? रोड को क्रॉस करेंगे। सिर्फ देखना ही नहीं है आपने, क्या करना है? ये देखना है कि वहां से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है। दोनों तरफ देखने के बाद, प्रियांशी बेटा बहुत बढ़िया, यूपीएस बोरकला से, हाँ, यस, सीएस अनंतपुर से, सनो बानो अंशिका मौर्य, ओके ओके ओके। तो क्या करेंगे? तो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखकर ही हम लोग रोड को क्रॉस करेंगे, ये पक्का करने के बाद कि वहां से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। ओके, चलिए अब यहां पे देखिए आप, कि जो बच्चे हैं ये रोड क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो रोड क्रॉस करते समय आपने देखा होगा कुछ लाइंस बने हुए हैं रोड पे, देखा है बच्चों ने? रोड पे कुछ लाइंस बने होते हैं। वो उन लाइंस पर कभी ध्यान दिया है बेटा आपने? वो कौन से लाइंस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए आप मुझे। और वहां से आप देख रहे होते लोग जो है ऐसे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं, देखा है आपने? उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, कॉम्पोजिट विद्यालय, सीएस करधाना, इन सभी स्कूल्स ने कहा है जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं हम लोग उसको, है ना। यस, आज एमसीक्यू जरूर होगा बेटा आपका, ठीक है, जरूर होगा, इसी चैप्टर में से होगा। चलिए, तो जब भी आप क्रॉस करेंगे रोड को, क्या करें, कैसे करेंगे? क्रॉस द रोड ऑन एट द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली, ठीक है, यहां पर ओनली है ये, क्रॉस द रोड ओनली एट द जीब्रा क्रॉसिंग। आप जीब्रा क्रॉसिंग जहां पर होगा वहीं से आप चलेंगे, जो है रोड को क्रॉस करेंगे। ओके, क्रॉस द रोड ओनली एट द जीब्रा क्रॉसिंग। ओके, चलिए अब देखो, यहां पर ये हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, सेफ्टी रूल्स में पढ़ा था कि कभी भी गाड़ी में आप क्या नहीं करेंगे, हाथ और अपने सर को बाहर नहीं डालेंगे, है ना। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। क्या पढ़ा हमने? नेवर पुट योर हेड एंड हैंड्स आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। आप चलती हुई गाड़ी में से कभी भी अपने हाथों को या अपने सिर को बाहर नहीं निकालेंगे। ऐसा करने पर क्या हो सकता है बेटा? ऐसा करने से क्या हो सकता है? देखो, आपके पास में से कोई गाड़ी तेजी से, स्पीड से गुजर रही है, आपके हाथ कट सकते हैं, है ना। आपके सर को बुरी तरह से चोट लग सकती है, आपका जीवन जो है जोखिम में पड़ सकता है। तो कभी भी आप इसको नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? नेवर पुट योर हेड एंड हैंड्स आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल। इज दिस क्लियर टू यू? सबको क्लियर है बेटा? अब देखो बच्चे, ये क्या चीज है? ये किसी ने देखा है क्या? ऐसे कोई कार्ड देखा है आपने? कोई मुझे बता सकता है कि ये क्या चीज है, ये जो अभी चित्र में दिख रहा है? हाँ, यस, बता सकता है मुझे? किसी ने पहचाना इस कार्ड को? तो मुझे बताइए ये क्या है। मैं देखती हूँ मेरे कितने बच्चों ने ये देखा है। बच्चों ने बोला है कॉम्पोजिट विद्यालय से एटीएम। बेटा ध्यान से देखो, ये एटीएम कार्ड नहीं है, ना 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 ना, आयुष कार्ड भी नहीं है ये। हाँ, देखो क्या है, ये देखो यहाँ पर, ऑथराइजेशन टू ड्राइव फॉलोइंग क्लास ऑफ व्हीकल्स थ्रू आउट इंडिया। देखो व्हीकल्स के बारे में बोला गया है यहाँ पर। तो ये किसका कार्ड हो सकता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीएस राखी नेवड़ा कौन से स्कूल से है मुझे पता नहीं है, सीएस मोलनापुर से, फिर सीएस करधाना से, सबने कहा है, सीएस सरसवा से, सीएस अनंतपुर से, सीएस चंदापुर कॉम्पोजिट विद्यालय, सबने पहचाना है
ये क्या है बेटा? ये ड्राइविंग लाइसेंस है ना? क्या है ये? ड्राइविंग लाइसेंस है। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्रयोग है, ये हमेशा इसका उपयोग करना चाहिए, है ना? तो चिल्ड्रन एंड यंगस्टर्स विदाउट लाइसेंस शुड नॉट बी अलाउड टू राइड टू व्हीलर्स एंड गो फॉर अ जॉय राइड। तो आप मजाक में भी अगर आप टू व्हीलर्स का प्रयोग कर रहे हो या फोर व्हीलर्स का प्रयोग कर रहे हो, तो आप बिना लाइसेंस के कहीं पर भी नहीं जाएंगे। ओके? ये कानून के खिलाफ होता है। तो क्या करेंगे? विदाउट लाइसेंस शुड नॉट बी अलाउड, किसको? किसी भी व्यक्ति को, है ना? शुड नॉट बी अलाउड टू राइड एनी व्हीकल्स, किसी भी गाड़ी का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। ओके? चलिए, तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई है बेटा? जो हमने पढ़ा आज बहुत क्लियर हो गया सभी को? जो ड्राइविंग क्या बोलते हैं, रूल्स के बारे में, जो ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया। और पिछले क्लास में भी हमने बहुत सारे रूल्स के बारे में आपको बताए थे। वो एक और बार आपको बता देते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। नेवर येल, स्क्रीम और शाउट, कभी भी आप गाड़ी में बैठकर चिल्लाएंगे चीखेंगे नहीं, है ना? फिर क्या देखा था हमने? नेवर ब्रेक द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स के नियम का पालन आपको हमेशा करना ही पड़ेगा, इसको करना बहुत जरूरी होता है। फिर नेवर कैच अ रनिंग बस, चलती हुई गाड़ी को कभी भी पकड़ने का प्रयास ना करिए। नेवर कैच अ रनिंग बस और एनी अदर व्हीकल। देन नेवर पुट योर हेड एंड हैंड्स आउट, आपके हाथों को, आपके सर को, जैसे अभी अभी हमने बताया आपको, कभी भी आप ऐसा नहीं करेंगे। देन नेवर प्ले ऑन द रोड, गाड़ी जो है, आप गाड़ियों के लिए है रोड, है ना? ना कि खेलने के लिए। तो खेलने के लिए आपके पास प्लेग्राउंड है, आपका घर है, आपके घर का आसपास का जो जगह है वहां पर है। रोड पर आप नहीं खेल सकते, तो नेवर प्ले ऑन द रोड। देन नेवर रन अक्रॉस, कभी भी दौड़ेंगे नहीं, है ना? हमने क्या रूल पढ़ा अभी? वाइल क्रॉसिंग द रोड, लुक एट द राइट, देन टू द लेफ्ट एंड देन राइट, एंड क्रॉस ओनली व्हेन द रोड इज क्लियर, है ना? फिर देखो, नेवर वॉक इन ग्रुप्स, समूह बना बना कर आप दोस्तों से बातें कर करके रोड को कभी भी आप क्रॉस नहीं करेंगे। अगला, नेवर जंप फ्रॉम अ बस, एक गाड़ी से कभी भी आप नहीं कूदेंगे। चलती हुई गाड़ी है, आप कूदेंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके? क्लियर है बेटा? ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई है? आज जो हमने सेफ्टी रूल्स पढ़े हैं, मेरे सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? तो आप मुझे बता दीजिए। ओके? तो चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आपके लिए क्वेश्चंस है। हम्म? तो क्या है, अभी हमारे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस है, 10 क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे। आप सभी तैयार रहिए बेटा। और पिछली क्लास में मैंने कहा था दो बच्चों के नाम, सना बानो और अंशिका। बेटा, आज हमारा समय एमसीक्यू का है, अगली क्लास में आपसे जरूर हम पोम रीड करवाएंगे। ओके? चलिए, तो चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए अपने नोटबुक्स लेकर। हम लोग क्वेश्चंस पूछने जा रहे हैं आपसे। चलिए बेटा, आ जाइए। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, वॉट काइंड ऑफ बॉय वॉज कुणाल? वॉट काइंड ऑफ बॉय वॉज कुणाल? कुणाल किस प्रकार का लड़का था? रिस्पॉन्सिबल, केयरलेस, ब्रेव। रिस्पॉन्सिबल, केयरलेस, ब्रेव। कुणाल कैसा लड़का था? व्हाट काइंड ऑफ बॉय वॉज कुणाल? आप झट से आंसर लिखिए, ए बी सी जो भी आंसर है अपने नोटबुक में लिखिए बेटा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। Why was Kunal disturbed in the morning? Why was Kunal disturbed in the morning? Kunal सुबह सुबह क्यों परेशान था? He lost his book. He couldn't find his pen. He missed his bus. बताइए, वो क्यों परेशान था?
He lost his book. He couldn't find his pen. He missed his bus. जल्दी जल्दी बोलिए बेटा. नेक्स्ट तीसरा देखिए. बोलिए नहीं, लिखिए. ओके. अब तीसरा देखिए बच्चे. What color was the bus Kunal tried to catch? वो जो बस थी जो कुणाल पकड़ने जा रहा था, उस बस का रंग क्या था? उस बस का रंग याद है आपको? तो लिखिए ब्लू, ग्रीन, रेड. किस कलर की बस थी वो? ओके, नेक्स्ट वन. फोर्थ वन. Why did Kunal run after the bus? Why did Kunal run after the bus? कुणाल बस के पीछे क्यों भागा? टू मीट हिज फ्रेंड, अपने दोस्त से मिलने के लिए. टू रीच स्कूल ऑन टाइम, अपने स्कूल में सही समय पर पहुंचने के लिए. टू आस्क फॉर हेल्प, सहायता मांगने के लिए. क्या कारण था कुणाल बस के पीछे दौड़ रहा था, है ना? वाई वॉज कुणाल, सॉरी, वाई डिड कुणाल रन आफ्टर द बस? टू मीट हिज फ्रेंड, टू रीच स्कूल ऑन टाइम, टू आस्क फॉर हेल्प. ओके, पांचवा प्रश्न देखिए. Why did Kunal's face turn pale on the bus? कुणाल का चेहरा पीला पड़ गया बस में, उसका कारण क्या था? Why did Kunal's face turn pale on the bus? He was scared. He realized he was on the wrong bus. He lost his bag. कुणाल डरा हुआ था. दूसरा, ही रियलाइज, उसने जाना कि वो गलत बस में चढ़ा हुआ है. ही लॉस्ट हिज बैग, उसका बैग जो है वो नष्ट हो गया था. क्या कारण था? कुणाल जो है बहुत ही परेशान हो उठा, उसका मुंह पूरा, उसका चेहरा पूरा पीला पड़ गया. उसका कारण क्या पूछ रहे हैं आपसे? नेक्स्ट, सिक्स्थ वन देखिए. What happened when Kunal jumped off? What happened when Kunal jumped off the bus? यानी कि कुणाल जब गाड़ी में से कूदा. ओके, कुणाल जब गाड़ी में से कूदा तो क्या हुआ? He got injured. He lost his bag. He was safe. He got injured यानी कि वो बहुत ही घायल हो गया. उसका बैग नष्ट हो गया. वो बहुत ही सही सलामत था. बताइए, व्हाट हैपेंड व्हेन कुणाल जंप ऑफ द बस? सातवें प्रश्न की तरफ चले. चलिए. ओके, आराम से लिखिए आप लोग. ओके ओके, चलिए. अब अगला सातवां प्रश्न देखिए. अगर कोई क्वेश्चन छूट गया तो मुझे बता दीजिएगा. हाँ, सेवेंथ क्वेश्चन देखिए. व्हाट पोएम डिड द वुमन, सॉरी यहां पर वुमन है. व्हाट पोएम डिड द वुमन रिसाइट? जो औरत थी उसने कौन सी कविता पढ़कर सुनाई? ओके, या कौन सी कविता जो है सुनाई? अ ट्रैफिक रूल पोएम, एक ट्रैफिक रूल की पोएम थी, वो सुनाया उन्होंने. अ पोएम अबाउट बर्ड्स, बर्ड्स के बारे में पोएम सुनाया. या अ पोएम अबाउट एनिमल्स, जानवरों के बारे में उनकी कविता थी. तो उनकी जो कविता थी, जो उन्होंने, जो स्त्री ने कविता सुनाई, वो कविता जो है किसके बारे में था? ये कौन सी पोम थी? अ ट्रैफिक रूल पोम, अ पोम अबाउट बर्ड्स, अ पोम अबाउट एनिमल्स. चलिए आगे चलें. आठवें प्रश्न की तरफ चलते हैं. चलिए, आठवां प्रश्न देखिए. हाउ डिड द वुमन, हाउ डिड द वुमन टेक कुणाल टू द डॉक्टर? यानी कि जो वुमन थी वो कुणाल को कैसे लेकर गई डॉक्टर के पास? कैसे लेकर गई? वुमन जो थी वो कुणाल को डॉक्टर के पास कैसे लेकर गई? शी कॉल्ड एन एम्बुलेंस. शी टुक हिम ऑन हर स्कूटर. शी आस्क्ड समवन टू हेल्प.
उन्होंने एक एम्बुलेंस बुलाया, उन्होंने उसको अपने स्कूटर पे लेकर गई, उन्होंने किसी से सहायता पूछी या सहायता मांगी। कैसे लेकर गई कुणाल को वो औरत डॉक्टर के पास, ये है क्वेश्चन। हम्म। शी कॉल्ड एन एम्बुलेंस, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाया, सॉरी। शी टुक हिम ऑन हर स्कूटर, वे अपने खुद के स्कूटर में उसको लेकर गई। शी आस्क्ड समवन टू हेल्प, उन्होंने किसी और से सहायता मांगी। ओके, 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वॉट शुड चिल्ड्रन अवॉइड वाइल ट्रैवलिंग इन अ बस? देखो बेटा, बस में जाते समय या ट्रैवल करते समय बच्चों को क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? ओके, टॉकिंग टू अदर्स, दूसरों से बातें नहीं करनी चाहिए। ओके, टॉकिंग टू अदर्स, रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, जंपिंग ऑफ अ मूविंग बस, यानी कि दूसरों से बातें करना, किताबें पढ़ना, मूविंग बस में से कूदना, इनमें से कौन सा कार्य जो है बच्चों को नहीं करना चाहिए जब वे एक बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं? यह है हमारा 9वां प्रश्न। आगे चलते हैं हम अपने 10th क्वेश्चन की तरफ। हमारा लास्ट प्रश्न है ये। देखिए, बहुत ही आसान सवाल है। क्या पूछा जा रहा है? व्हाट डज द स्टोरी कन्वे, व्हाट लेसन डज द स्टोरी कन्वे, यानी कि इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है या फिर क्या लेसन जो है ये कन्वे करता है ये स्टोरी, इसमें से क्या सीख हमें मिलती है? बी काइंड टू अदर्स, दूसरों के प्रति आप दया का भाव रखिए। हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता कीजिए। सेफ्टी सेव लाइव्स, सेफ्टी से ही जीवन की बचत होती है। सुरक्षा ही लाइफ को सेव करती है। इसमें से आपको कौन सा लेसन यानी कि कौन सा पार्ट मिलता है इस लेसन में से? तो दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन एंड नाउ चिल्ड्रन गेट रेडी फॉर द आंसर्स। आप अपने आंसर्स के लिए रेडी हो जाइए। सर काइंडली अनम्यूट देम। आप जल्दी से फिर मिलेंगे, तब तक अगली क्लास में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।